जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि शरद पूर्णिमा पर महारास हुआ था, जिसकी डिस्क्रिप्शन श्रीमद् भागवतम के 10th कैंटो के चैप्टर 29 में दी गई है। तो चलिए भगवान कृष्ण की इस लीला का थोड़ा सा स्मरण करते हैं। भगवान बहुत ही सुंदर बांसुरी बजा रहे थे। गोपियों से रहा नहीं गया, बिना किसी की परवाह किए भगवान के पास खींची चली आई। जिन गोपियों को रोकने की कोशिश की वो अपना शरीर वहीं छोड़कर उन सब की आत्मा भगवान के पास पहुंच गई। सब गोपियों ने सुध बुध खो दी थी। भगवान से मिलने की तड़प और मिलने की धुन की तड़प इतनी ज़्यादा थी कि गोपियों को ये भी होश नहीं था कि वो किस हाल में अपने घर से बाहर निकल रही है। भगवान और गोपियों का प्रेम सब चीज़ों से अलग है, सबसे परे है। वो हर काम में सिर्फ और सिर्फ कृष्ण की प्रसन्नता ढूंढती है। कृष्ण को क्या पसंद है वो ही काम करती है। और जब भगवान उनको मिले तो गोपियों में अहंकार आ गया। अहंकार इस बात का कि कृष्ण मेरे हैं, सिर्फ मेरे। भगवान लुप्त हो गए क्योंकि भगवान को अहंकार बिल्कुल पसंद नहीं है। गोपियाँ विरह में आ गई। गोपियों का विरह बहुत सुंदर तरीके से श्रीमद् भागवतम के कैंटो 10 चैप्टर 31 में दिया गया है। और गोपियों के विरह में गोपियों ने एक गोपी गीत गाया है, बहुत ही सुंदर गीत है, हम सबको वो सुनना जरूर चाहिए। भगवान ने जब देखा कि गोपियों का अहंकार टूट गया है तब भगवान दोबारा गोपियों से मिलने आए। और इसकी डिस्क्रिप्शन श्रीमद् भागवतम के 10th कैंटो चैप्टर 32 में दे रखी है। फिर क्या था, जब भगवान दोबारा से गोपियों के पास आए, जितनी गोपियाँ भगवान ने अपने आप को उतना ही एक्सपैंड कर लिया। और फिर क्या था, फिर शुरू हुई अत्यंत ही शुभ और सबसे लंबी शरद ऋतु की ये चांदनी अलौकिक रात और महारास शुरू हुआ। इसकी डिस्क्रिप्शन श्रीमद् भागवतम के कैंटो 10 चैप्टर 33 में दे रखी है। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि सब कार्तिक के महीने में इसको ज़रूर पढ़ें। थैंक यू। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।